जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे कभी भी किसी वाक़े में भी यहूदियों का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो वहां पे पहले से बहुत सारे यहूदी आबाद थे। अब क्वेश्चन ये है कि मदीना में इतने सारे यहूदी आए कहां से? क्योंकि यहूदियों को 1000 साल पहले से पता था कि बहुत जल्द मदीना और उसके आसपास एक पैगंबर आने वाला है। आज से तकरीबन 70 साल पहले 3 अरबी शेफर्ड्स फलस्तीन के पहाड़ों में अभी घूम फिर रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से एक पहाड़ में एक गार, एक केव देखा। वो उस केव के अंदर गए और उन्होंने देखा कि उस केव में सिर्फ 2 जार्स पड़े हुए। उन्होंने ये जार्स खोल के देखे तो अंदर पुराने जमाने के कुछ पेपर्स और स्क्रोल्स पड़े हुए। उन्होंने सोचा पता नहीं कोई चीज होगी बस, तो उन्होंने बाजार जाकर थोड़े पैसों के बदले इनको बेच दिया। वहां से ये स्क्रोल्स किसी तरह अमेरिका के एक साइंटिस्ट के हाथ लगे, जिसको डायरेक्ट पता लग गया कि ये यहूदियों की आसमानी किताब तौरात है, लेकिन ये किसी अजीब से स्टाइल से लिखी हुई थी और आज के जमाने की सारे तौरात से मुख्तलिफ थी। तो उस साइंटिस्ट जॉन सी ट्रेवर ने इन पेपर्स को उस जमाने के सबसे पुराने तौरात जो 1800 साल पुराना था उससे कंपेयर किया और इन दोनों तौरात का स्टाइल और अंदाज बिल्कुल एक जैसे था। जिस कागज पर यह तौरात लिखी हुई थी उस साइंटिस्ट ने उसकी कार्बन डेटिंग कराई कि ज्यादा से ज्यादा ये कितने पुराने जमाने के हो सकते। तो पता चला कि ये एटलीस्ट 2200 साल पुराना कागज है जिस पर यह तौरात लिखी हुई है। विच मीन्स कि ये तौरात जो फलस्तीन के एक गार में एक आम से अरबी शेफर्ड को मिले थे, ये दुनिया के सबसे पुराने तौरात में से एक है। इवन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी पुराने का तौरात है। Copies of the Bible that are 1000 years older than any previously known copy of the Bible? ये कंप्लीट तौरात तो नहीं है, लेकिन तौरात के बहुत सारे पोर्शंस इसमें मौजूद हैं। इन स्क्रोल्स के स्टार्टिंग में यहूदियों के एक पैगंबर आइज़ाया का जिक्र है, जिनको क्रिश्चियंस और मुसलमान दोनों एक सच्चा प्रॉफिट मानते हैं। और इस पैगंबर आइज़ाया ने फ्यूचर की कुछ प्रोफेसीज लिखी है कि आने वाले वक्तों में दुनिया में क्या क्या होने वाला है। पहली प्रोफेसी ये थी कि बख्त नसर बेबीलोन का बहुत ताकतवर बादशाह, जिसने हजारों साल पहले यहूदियों की बिल्कुल हिटलर की तरह तबाही फेर दी थी। इस तौरात की पहली प्रोफेसी ये है कि अभी तो बख्त नसर हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द एक शख्स इसकी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर दे और यहूदियों को उनके इलाके में वापस आबाद करेगा। ये प्रोफेसी इस तौरात से भी 300 साल पहले पूरी हो चुकी थी, साइरस द ग्रेट की शक्ल में, जो ईरान का एक बहुत ताकतवर बादशाह था, जिसको आज बहुत सारे मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर्स जुल्करनैन भी समझते हैं। Actually, he was Cyrus. He was the king of Persia. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो सब्सक्राइब। इस तौरात की दूसरी प्रोफेसी की वजह से यहूदी मदीना में आबाद थे। इस दुनिया के सबसे पुराने तौरात प्रोफेसी कुछ ऐसे है, देखो मेरा गुलाम जिसे मैं कायम रखता हूं, मैं अपनी रूह को इसमें डालूंगा और वो दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, और जब तक वो जमीन पे इंसाफ कायम ना कर ले वो पीछे नहीं हटेगा और ना उसे कोई कुचल सकेगा, और मैं बुतों को अपनी तारीफ छीनने नहीं दूंगा। और जिन आबादियों में कैदार के लोग रहते हैं खुश हो जाएं। कैदार, कैदार, इसको याद रखें। सेला के लोग पहाड़ के ऊपर चढ़कर चीख चीख कर खुशी के नारे लगाएं। Let them give glory to their Lord. Now, let's break this down. सबसे पहले कहा गया है कि कैदार के लोग खुशियां मनाएं। तो अब ये कैदार कौन है और कहां है? कैदार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम, और इस कैदार के बच्चों ने अरब में एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्माईल अलैहिस्सलाम के इस बेटे कैदार की नस्ल में से। दूसरा जिक्र है बुतों का। उस जमाने में सबसे ज्यादा बुतों की इबादत अरब में की जाती थी। अब इससे यह तो क्लियर है कि पैगंबर अरब में आएगा। प्रॉफिट आइज़ाया ने तौरात में दूसरी प्रोफेसी ये की थी कि सेला के लोग पहाड़ पर चढ़कर जोर जोर से खुशी के नारे लगाएं। ये सेला लफ्ज SELA आज भी तौरात में इसी तरह लिखा जाता है। अब ये सेला अरब में किधर है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी बात ना माने, गूगल मैप्स तो सबके पास होता है। गूगल मैप्स पर लिखें सेला अरब
اور सर से दबाएं। आप सीधा इस पहाड़ की लोकेशन पर पहुंचेंगे। ये पहाड़ आज भी मदीना में है, और सिर्फ मदीना में ही नहीं बल्कि मस्जिद नबवी का सबसे नजदीक पहाड़ यही सेला पहाड़ है। मस्जिद नबवी से ये पहाड़ सिर्फ 500 मीटर दूर है, किलोमीटर भी नहीं, मीटर। तो तौरात में सेला के लोगों को कहा गया है कि पहाड़ पर चढ़ो और खुशी के नारे लगाओ, क्योंकि सब कुछ तौरात में यहूदियों को पहले ही बता दिया गया था। यहूदियों को इस बात का पूरा अंदाजा था कि बहुत जल्द मदीना में एक पैगंबर आने वाला है। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे यहूदी फलस्तीन से मदीना और इसके आसपास शिफ्ट होना शुरू हुए कि काश हम उस पैगंबर से मिल सकें। और एक दफा तो यहूदी और रोमन एम्पायर की लड़ाई के बाद बहुत सारे यहूदी मदीना और इसके गिर्द जमा होना शुरू हुए, और खैबर को, जो मदीना के सबसे करीब सिटी समझी जाती थी, उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया। मदीना के अरब यहूदियों के नॉलेज और उनके बिजनेस करने के तरीके से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, जिस तरह आज भी पूरी दुनिया यहूदियों के इंटेलिजेंस और बिजनेस के तरीके से बहुत इम्प्रेस है। आहिस्ता आहिस्ता मदीना में यहूदी बढ़ने लगे और मदीना के अरबियों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयाँ होना शुरू हुई। और हमेशा यहूदी मदीना के अरबियों को कहते थे कि आज तो तुम लोगों ने जो करना है कर लो, लेकिन जब हमारा पैगंबर आएगा तब हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मदीना के अरबी हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं वाकई इनका प्रॉफिट आके हमें खत्म ही ना कर दे। मदीना वालों को जनरेशंस एंड जनरेशंस तक ये बात बताई जा रही थी, जिसकी वजह से मदीना वालों को यकीन हो गया था कि बहुत जल्द एक पैगंबर आने वाला है। इस सब के दरमियान अचानक एक दिन मक्का से एक आदमी मदीना आया जिसका नाम था मसअब बिन उमैर, और उन्होंने मदीना के लोगों को इस्लाम की दावत दी और बताया कि मक्का में एक अरबी पैगंबर आया है जिसकी बात कोई भी मक्का में नहीं माना। ये सुनकर मदीना वाले हैरान हो गए कि एक अरबी बोलने वाला पैगंबर, हो सकता है ये वही पैगंबर है जिससे यहूदी हमें बार बार डराते रहते। तो मदीना वालों ने डायरेक्ट दुनिया में सबसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया। यहूदियों को जब इस बात का पता चला कि हमारा पैगंबर तो अरबियों में आ गया, तो उन्होंने साफ डिनाई कर दी कि ये वो पैगंबर है ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ यहूदियों ने इस्लाम कबूल भी किया और इस्लाम के लिए जान भी दी। और तौरात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पहले से कहा गया था, ये भी यहूदी जो मुसलमान हो गए थे, ये भी उन्हीं यहूदियों ने डिस्कवर किया था। इसीलिए हजरत सलमान फारसी को भी एक क्रिश्चियन प्रीस्ट ने मदीना ही भेजा था कि वहां एक पैगंबर आने वाला है। यहूदियों ने इस सब को डिनाई कर दिया कि ये वो पैगंबर है ही नहीं, और सिर्फ इनको पैगंबर मानने से इनकार नहीं किया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर तरह की साजिश भी की। लेकिन यहूदियों की ताकत खैबर की जंग के बाद पूरे अरब में हमेशा के लिए खत्म कर दी, और वो सारा माल जो यहूदियों ने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में जमा किया था, सारा मुसलमानों को मिल गया। और मक्का वालों को भी पता चल गया कि खैबर के बाद अगली बारी मक्का वालों की। सबसे पहले काबा को मक्का में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, we all know that। लेकिन यहूदी और ईसाई जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर मानते हैं, वो सारी इंपॉर्टेंस जेरूसलम को देते हैं और मक्का को बस एक आम सी सिटी कहते हैं, और कहते हैं कि मक्का का इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इन्हीं की किताब तौरात में क्लियरली लिखा हुआ है कि मक्का में ही खुदा का घर है। आज से 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने जब नेदरलैंड्स को फतह किया, तो आज जितने भी यहूदी थे उन सारों को एक लाइन में खड़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता इन सारों को एक कमरे में ले जाया गया, जिधर गैस से इन सारों को आसानी से कत्ल कर दिया जाता। उधर खड़े सारे यहूदी अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, और इन सब की जबान पर तौरात का एक ही कलमा था, साम 84। ये साम 84 यहूदियों की मेन किताब तनाख और हिब्रू बाइबल के बुक ऑफ साम्स में लिखी हुई है। तनाख यहूदियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, और इस तनाख के 3 मेन हिस्से हैं। तौराह जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, नबियान जो यहूदियों की बाकी पैगंबरों पर नाजिल हुई, और कैटुएम जिसका एक हिस्सा द बुक ऑफ साम्स है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, जिसे मुसलमान ज़बूर के नाम से जानते हैं। साम 84 में लिखा है, कितनी खूबसूरत है आपके रहने की जगह, ए अजीम रब। ब्लेस्ड आर द पीपल जो आपके घर में रहते हैं और हर वक्त आपकी इबादत करते हैं, और उनका दिल सिर्फ पिलग्रिमेज हज की तरफ होता है। जब वो बक्का के खुश्क वादी के पास से गुजरते हैं, बक्का
बक्का, तो वो उस वादी को स्प्रिंग्स, चश्मों में बदल देते हैं। They go from strength to strength, जिसका असली हिब्रू तर्जुमा है They go from mountain to mountain। यहूदियों की इस किताब में क्लियरली लिखा है कि खुदा का एक घर है बक्का की खुश्क वादी में है और उसके पास चश्मा भी है और वहां लोग पहाड़ से पहाड़ की तरफ जाते हैं। ये क्लियरली काबा की बात हो रही है जो मक्का में है, जिसके पास जमजम का कुआं है और लोग सफा के पहाड़ से मरवा की तरफ जाते हैं। लेकिन यहां तो लिखा है कि अल्लाह का घर बक्का में है। इसका मक्का से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है कुरान की सूरह आले इमरान में अल्लाह फरमाते हैं कि कह दीजिए कि अल्लाह ने जो कहा है सच कहा है और पैरवी करो इब्राहिम की जो बिल्कुल अपराइट थे और मुशरिक नहीं थे। यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए वही है जो बक्का में है, बरकत वाला और हिदायत का सेंटर है सारे जहानों के लिए। तो ऐ किताब वालों, तुम क्यों अल्लाह की आयतों से इनकार करते हो? कुरान और तौरात दोनों ने मक्का को मक्का नहीं बल्कि बक्का कहा है और बक्का मक्का का ही पुराना नाम है। मुसलमानों का पहला किबला मक्का के बजाय जेरूसलम में बैतुल मुकद्दस था। एक दिन मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे कि अचानक अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि जहां भी हो अपना रुख बैतुल मुकद्दस से फेर कर मक्का में काबा की तरफ करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान ही 180 डिग्रीज काबा की तरफ टर्न हुए और पीछे खड़े सारे सहाबा ने भी ऐसा ही किया और इस तरह पहली दफा मुसलमानों का नया किबला बना। तो यहूदियों ने कहा कि मुसलमानों ने असली किबले बैतुल मुकद्दस को छोड़कर पता नहीं कहां से एक नया किबला इजाद कर लिया। यहूदी और हिस्टोरियंस दोनों इस बात को मानते हैं कि जेरूसलम में यहूदियों का पहला टेंपल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आज से 3000 साल पहले बनाया था, जबकि मक्का में काबा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी हजारों साल पहले गुजर चुके थे। तो मुसलमानों ने एक नया किबला इजाद नहीं किया बल्कि असली किबले की तरफ वापस गए हैं। यहूदी मजहब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी मां हाजर को पारान के डेजर्ट में छोड़ा था, जिसको आज बहुत सारे हिस्टोरियंस हिजाज का इलाका समझते हैं और इसी हिजाज में मक्का भी वाक़या है। यहूदियों के रिलीजन में इस्माइल अलैहिस्सलाम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इसहाक अलैहिस्सलाम की है और वो कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं। लेकिन वो हमेशा से इस्माइल अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद को नेक और सच्चे लोग मानते हैं और इसका अंदाजा इस मूवी के क्लिप से होगा जो यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम पर बनाई थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से भागकर जैथरो के पास पनाह लेते हैं तो जैथरो उनसे कहते हैं, Abraham is the father of many nations. We are the children of Ishmael, his firstborn. We are the obedient of God. काबा को बनाने के बाद मक्का का पहला नाम बक्का था और यहाँ ज्यादातर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद आबाद थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे और ट्राइब्स भी मक्का में रहने लगे और यहाँ का नाम बक्का से मक्का में बदल गया और ऐसा हिस्ट्री में बार बार हुआ है, जैसे बॉम्बे और मुंबई। आहिस्ता आहिस्ता लोग असली रिलीजन को छोड़कर बुतों की इबादत करने लगे और काबा को भी अजीब अजीब बुतों से भर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 साल थी तो एक दिन बारिशों की वजह से काबा की छत अचानक गिर गई तो मक्का के लोगों ने काबा को दोबारा बनाने का इरादा किया, लेकिन सिर्फ हलाल पैसों से। जैसे ही वो काबा की टूटी दीवार बनाने लगे तो एक दीवार पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। उन्होंने ये पढ़ने की कोशिश की लेकिन ये अरबी में नहीं किसी और जबान में लिखा हुआ था। आखिर एक यहूदी ने आके इनको बताया कि यहूदियों की जबान अरामेक है और इस पर लिखा है आई एम अल्लाह द लॉर्ड ऑफ बक्का और ये मैंने तब बनाया था जब मैंने आसमान और जमीन और चांद और सूरज को बनाया था और ये तब तक कायम रहेगा जब तक इसके 2 पहाड़ कायम है। और आज भी काबा के गिलाफ के ऊपर मक्का नहीं बक्का लिखा हुआ है। काबा जब दोबारा मक्का वालों ने बनाना शुरू किया तो सारे कबीलों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। कौन सा कबीला हजर अस्वद को उसकी असली जगह पर लगाएगा? तो आखिर कुरैश के सबसे बड़ी उम्र वाले शख्स ने कहा कि जो भी नेक्स्ट काबा के दरवाजे से एंटर होगा वही डिसाइड करेगा। एंड अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए और वो पैगंबर नहीं थे इस टाइम। तो सब ने कहा कि हमें मंजूर है क्योंकि मोहम्मद सबसे ज्यादा सादिक और अमीन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी लड़ाई खत्म करने के लिए हजर अस्वद को एक चादर के दरमियान में रखा और सारे कबीलों को कहा कि इस चादर को साइड से पकड़ लो। और जैसे ही वो उस जगह पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद अपने हाथों से काबा के अंदर फिट किया। लेकिन काबा इस टाइम भी 360 बुतों से भरा हुआ था और काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। पैगंबर बनने के बाद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन तलहा के पास आए और उनसे काबा की चाबी मांगी
तो उन्होंने कहा कि काबा की चाबी और आप, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से कहा कि याद रखो, एक दिन तुम काबा की चाबी मेरे हाथ में देखोगे और मैं जिसे चाहूंगा ये चाबी दूंगा। तो उस्मान बिन तलहा ने कहा कि अच्छा, तो वो कुरैश के लिए सबसे बदतरीन दिन होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो दिन कुरैश के लिए सबसे इज्जत वाला दिन होगा। इस वाकये के कुछ ही साल बाद आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का को फतह कर लिया और काबा के अंदर मौजूद सारे बुतों को तोड़ दिया और काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। इसके बाद मुसलमान अरब के सबसे पावरफुल फोर्स बन गए। लेकिन मक्का को फतह करने के सिर्फ 14 दिन बाद मुसलमान अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंगों में से एक के लिए हुनैन की तरफ रवाना हुए। कुरान की सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस में से एक द ग्रेट रोमन एम्पायर के बारे में थी। जब सुपर पावर रोमन एम्पायर बिल्कुल खत्म होने वाली थी, उसी टाइम कुरान ने कहा कि नहीं, जंग रोमन एम्पायर ही जीतेगी। मक्का के एक गार में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकरा कहने के 8 साल पहले रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, दो बड़ी सुपर पावर्स के दरमियान बहुत सख्त लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये ऐसे था कि आज अमेरिका और चाइना की फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट हो जाए। इस जंग में पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को तबाह बर्बाद कर दिया था और पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि रोमन एम्पायर, जो 1000 साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, खत्म होने वाली है। और ये रोमन एम्पायर कोई छोटी चीज नहीं थी। आज तक पूरी दुनिया में उसी रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जुलाई के महीने में। पता है जुलाई को जुलाई क्यों कहते हैं? रोमन बादशाह जूलियस सीजर की वजह से, जो रोमन एम्पायर का पहला बड़ा बादशाह था। और जुलाई के बाद ऑफ कोर्स अगस्त आएगा, जो रोमन्स के दूसरे बड़े बादशाह ऑगस्टस के नाम पर रखा गया है। और इस सब के अलावा जितने प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, मार्स, वीनस, ये भी इसी रोमन एम्पायर के खुदाओं के नाम पर रखे गए हैं। रोमन एम्पायर इस्लाम से 300 साल पहले 2 पार्ट्स में बढ़ चुकी थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। जिसके बाद वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई, लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बिजेंटीन एम्पायर, फिर भी दुनिया की सुपर पावर रही। इस जंग में ऐसे लग रहा था कि पर्शियंस आखिरकार इस रोमन एम्पायर को खत्म कर देंगे। इतना बड़ा काम पर्शियंस कभी भी अकेले नहीं कर सकते थे अगर उनके पास रोमन एम्पायर के अवाम का सपोर्ट ना होता। जंग से पहले रोमन एम्पायर के अवाम अपने बादशाह और अपने फौज से बहुत तंग आ चुके थे, क्योंकि इस्लाम से 8 साल पहले रोमन बादशाह मोरिस, जिसको अवाम बहुत पसंद करती थी, उसके आर्मी जनरल फोकस ने तख्त से हटा दिया था और उसकी बीवी और 8 बच्चों को उसके आंखों के सामने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया था। और इन सब के सरों को इस्तांबुल में, उस जमाने में कॉन्स्टेंटिनोपल में, सारी अवाम के सामने लटका दिए थे। तो ये सब देखकर रोमन एम्पायर की अवाम ने इस नए बादशाह के खिलाफ हर तरफ बगावत शुरू कर दी। तो जैसे हर ताकतवर करता है, उसने इन प्रोटेस्टर्स को पूरी तरह क्रश किया और हजारों लोगों को जेलों में डाला और हजारों लोगों को कत्ल भी किया, ताकि अवाम में खौफ फैल जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा फैलते गए। ये सब कुछ सुना सुनाया नहीं लग रहा? पर्शियन बादशाह खुसरो ने जब देखा कि रोमन एम्पायर की अवाम अपने बादशाह के खिलाफ हो गई है, तो उसने इस टाइम का फुल फायदा उठाया और रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस, सीरिया, इजिप्ट, फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर की अवाम और फौज को समझ आ गई कि फोकस से ना हो पाएगा। तो उन्होंने अफ्रीका के गवर्नर, जिसकी लोग बहुत इज्जत करते थे, उससे मदद मांगी। तो उसने अपना बेटा हेराक्लियस को कॉन्स्टेंटिनोपल भेजा। जैसे ही वो पहुंचा, अवाम और फौज ने मिलकर पिछले बादशाह को हटा दिया और हेराक्लियस को अपना नया एम्परर बनाया और फोकस के साथ वही कुछ किया जो उसने पिछले बादशाह के साथ किया था। हेराक्लियस जैसे ही बादशाह बना, उसे पता चला कि 90,000 क्रिश्चियंस को कत्ल करके पर्शियंस ने यहूदियों की मदद से फलस्तीन पर कब्जा कर लिया है और क्रिश्चियंस की सबसे मुकद्दस होली जगह द होली सेपल्कर को तबाह कर दिया है। इसकी क्रिश्चियनिटी में वही अहमियत है जो इस्लाम में बैतुल्लाह शरीफ की है। और वो क्रॉस जिस पर जीसस को मारा गया था, अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियंस, उसे वहां से उठाकर अपने कैपिटल थेसिफोन, मदियन ले गए हैं। ये ऐसी था कि आज काबा से कोई हजर अस्वद उठा के ले जाए। कैन यू इमेजिन दुनिया में क्या होगा? इस जंग में रोमन्स किस लेवल तक हार चुके थे
اس کا اندازہ اس لیٹر سے ہوگا جو پرشیا کے بادشاہ خسرو نے رومن ایمپرر ہیراکلیس کو لکھا تھا، جو آج تک بالکل ٹھیک ٹھاک موجود ہے. فرام خسرو، سب خداؤں سے بڑا خدا، ماسٹر آف دا ہول ورلڈ، ٹو ہیراکلیس، میرا ایک چھوٹا سا غلام. تم کہتے ہو تمہارا خدا سب سے بڑا ہے، تو کدھر ہے وہ خدا؟ اور اس نے جیروسلم کو مجھ سے بچایا کیوں نہیں؟ یہ سب دو سپر پاورز کے درمیان ادھر ہو رہا تھا، لیکن اس سے بہت دور مکہ کے غار میں خدا نے ایک آدمی کی طرف اپنا ایک فرشتہ بھیجا اور کہا، Muhammad, read. اسلام نے آتے ہی یہودی اور کرسچنز کے سارے پیغمبروں کو صحیح کہا، جس کی وجہ سے پہلے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اسلام ایک نیا ریلیجن نہیں بلکہ کرسچینٹی کی ہی ایک برانچ ہے. تو مکہ والے مسلمانوں کو تانے دینے لگے کہ جس طرح آگ کی عبادت کرنے والے پرشینز نے رومن ایمپائر کو تباہ کر دیا ہے، اسی طرح تم مسلمانوں کو بھی تباہ کریں گے. اس ٹائم کرسچنز اور مسلمانوں کا ایک ہی حال تھا اور دونوں کا ان حالات سے نکلنا امپاسبل لگ رہا تھا. اتنے ٹینس اور سخت ٹائم میں اللہ نے قرآن کے سورہ روم میں رومنز اور مسلمانوں دونوں کی کامیابی کی پریڈکشن کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاس والے ملک میں رومنز ڈیفیٹ ہو چکے ہیں، لیکن اس ہار کے کچھ ہی سال بعد یہ دوبارہ کامیاب ہوں گے، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے. ان آیات میں دو پریڈکشنز کی گئی ہیں کہ آج تو رومنز ہار رہے ہیں، لیکن کچھ سالوں بعد رومنز دوبارہ کامیاب ہوں گے، اور اسی دن مسلمان بھی اپنی کامیابی کا جشن منا رہے ہوں گے. مکہ میں سب نے ان آیات کا بہت مذاق اڑایا کہ رومن ایمپائر کا بچ جانا امپاسبل ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے پہلے دنوں میں ہی قرآن پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے مکہ کے ایک کافر سے شرط لگائی کہ اگر رومنز 3 سال بعد کامیاب نہ ہوئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر کامیاب ہو گئے تو اس ٹائم تک اسلام میں گیمبلنگ اور شرط لگانا بین نہیں ہوا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا پتہ چلا تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس شرط میں 3 سال کا ٹائم بڑھا کر 10 سال کر دو اور اونٹ 10 سے بڑھا کر 100 کر دو. اس کافر نے یہ ٹرمز آسانی سے مان لیے کیونکہ رومنز کا جیتنا امپاسبل ہو چکا تھا. برٹش ہسٹورین ایڈورڈ ڈیبون، جس نے رومن ایمپائر پر 6 والیومز کی کتاب لکھی ہے، اس نے بھی لکھا ہے کہ قرآن کی اس پروفیسی کا 7-8 سال کے بعد بھی پورا ہونے کا کوئی چانس نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ پرشینز بالکل رومن ایمپائر کی کیپٹل کانسٹینٹینوپل کے پاس پہنچ چکے تھے اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. بٹ کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنا امپاسبل تھا، اور اس واقعے کے 900 سال بعد تک بھی کانسٹینٹینوپل کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. آخر اسے آٹومن ایمپائر عثمانیہ سلطنت کے صرف 21 ایئر اولڈ سلطان محمد نے کشتیاں پہاڑوں پر چڑھا کر اسے فتح کیا تھا. And I can't wait to tell that story. So, subscribe. کانسٹینٹینوپل جب ہر طرف سے گھیر لیا گیا تھا تو ہیراکلیس نے پرشین بادشاہ خسرو کو خط لکھا اور اس سے بھیک مانگی کہ تم جو کہو گے ہم کریں گے، صرف ہمیں زندہ رہنے دو. لیکن خسرو نے کہا ایک شرط ہے، تمہیں کرسچینٹی چھوڑ کر ہمارے ریلیجن مطلب آگ کی عبادت کرنی پڑے گی. تو رومن ایمپرر ہیراکلیس اپنی کیپٹل کانسٹینٹینوپل کو چھوڑ کر بلیک سی کی طرف سے پرشین ایمپائر کی ناردرن سائڈ پہ آ گیا، اور اسی ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے. یہاں پر ہیراکلیس نے پوپ سے مدد مانگی اور اسے کہا کہ پرشینز میرے خلاف نہیں ہے، یہ کرسچینٹی کے خلاف ہے. تو پوپ نے پورے یورپ سے پیسے جمع کیے اور ہیراکلیس کو بھیجے، جس سے ہیراکلیس نے پرشین ایمپائر کی ناردرن سائڈ سے ایک سرپرائز اٹیک کی تیاری کی اور پرشینز پر فل فورس کے ساتھ حملہ کر دی. کیونکہ پرشینز سارے استنبول فتح کرنے میں بزی تھے تو ان کے اپنے کنگڈم کا ڈیفنس بہت کمزور ہو گیا تھا. ہیراکلیس بہت تیزی سے آگے بڑھتا گیا اور ایک کے بعد ایک سٹی فتح کرتا گیا، اور آخر کار وہ اس سٹی پہنچا جو پرشینز کے لیے سب سے ہولی سٹی تھی، جو پرشینز کا مکہ تھا، جس میں ان کا سب سے بڑا آگ کا ٹیمپل بھی تھا، جس میں آگ بہت سالوں سے جل رہی تھی. تو ہیراکلیس نے اپنا پورا بدلہ لیا اور اس سٹی کو اسی طرح تباہ کیا جس طرح انہوں نے جیروسلم کو تباہ کیا تھا. اس واقعے کے بعد گیم کمپلیٹلی چینج ہونے لگی اور یہ کئی سالوں میں رومنز کی پہلی بڑی جیت تھی، اور وہ اس کے بعد اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے لگے. اور اسی ٹائم صرف 313 مسلمانوں نے مکہ کے کافروں کو جنگ بدر میں ہرا دیا اور اپنی پہلی جنگ جیتنے کا جشن منانے لگے، اور قرآن کی پروفیسی پوری ہو گئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرط لگائی تھی وہ جیت گئے، اور مکہ کے اس بندے نے اسے 100 اونٹ دیے، لیکن
उस टाइम इस्लाम में गैम्बलिंग और शर्त लगाना हराम हो चुका था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये 100 के 100 ऊंट गरीबों में बांट दो। हेराक्लियस आगे बढ़ता गया और आखिर पर्शिया के कैपिटल टेसिफोन मदियन को चारों तरफ से घेर लिया। पर्शियंस को जब कोई और उम्मीद नजर नहीं आई तो खुसरो के बेटे ने अपने बाप और अपने 18 भाइयों के सर काट दिए और रोमन एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया। और इस जंग में रोमन एम्पायर का जितना नुकसान हुआ था वो सारे पैसे वापस करने का वादा किया और अपनी सारी फौज को रोमन एम्पायर से वापस बुला लिया। मतलब पर्शियन एम्पायर बहुत ही बुरी तरह हार गई। रोमन एम्पायर ने उस क्रॉस को जो पर्शियंस जेरूसलम से बहुत गुरूर में लेकर गए थे वापस लाया और उसे उसी जगह पर रखा जहां वो पहले था। और इसी साल मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान सुलह हुदैबिया की हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुई जिससे मुसलमानों की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई और कुरान ने इसे एक बहुत बड़ी फतह कहा। हेराक्लियस अब तो दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया था। लेकिन सुलह हुदैबिया के कुछ ही अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हेराक्लियस को एक लेटर लिखा और इसे इस्लाम की दावत दी। लेकिन हेराक्लियस नहीं माना और अगले कुछ ही सालों में मुसलमानों ने ऑलमोस्ट पूरी रोमन एम्पायर को फतह कर लिया और सिर्फ रोमन एम्पायर को नहीं पर्शियन एम्पायर को भी फतह कर लिया। और आज तक मुसलमानों से ये इलाके दोबारा कोई भी नहीं छीन सका। इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, 7 आसमानों की सैर, अल-इस्रा वल मेराज। You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. शब मेराज में सिदरतुल मुंतहा। ये इतना अजीम सफर मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल और सख्त टाइम में हुआ। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकआउट किया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे करीब लोग हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात, फिर ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थरों से मारा गया कि जूते खून से भर गए। एंड टू टॉप दैट मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिटीजनशिप भी खत्म कर दी गई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में किसी और की पनाह में रह रहे थे, अल्लाह ने इसी सबसे मुश्किल टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर कराई, 7 आसमानों की सैर। A journey like none before. ये 7 आसमानों का सफर नबूवत के 11वें साल में हुआ, which means ऑलमोस्ट बिल्कुल मिडल में। और ये सफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 7 आसमानों के इस सफर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बहुत सख्त जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस सफर के डायरेक्ट बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई, जहां एक नई रियासत के लीडर और बादशाह के तौर पर उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक दिन मक्का में आधी रात को जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक पर मक्का से जेरूसलम बैतुल मुकद्दस की तरफ ले गए। ये बुर्राक नाम बर्क से निकला है जिसका मतलब है लाइटनिंग, और हो सकता है इसका ये नाम इसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से इसको मिला हो। बैतुल मुकद्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे पैगंबरों की इमामत की और वहां से जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान की तरफ रवाना हुए। पहले आसमान का दरवाजा इनके लिए खोला गया और ये दरवाजा हमारे दरवाजों जैसा नहीं था। पहले आसमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उनके राइट साइड पर जन्नत के लोग और उनके लेफ्ट साइड पर जहन्नुम में लोग थे। आदम अलैहिस्सलाम यूनिवर्स के पहले इंसान और दुनिया के सारे इंसान इन्हीं की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 25 दफा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम से हुई। ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम एक दूसरे के कजन्स जिन्हें क्रिश्चियनिटी में जीसस और जॉन द बैप्टिस्ट कहा जाता है। ये दोनों पैगंबर आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर के स्टेट फलस्तीन में पैदा हुए और इन दोनों कजन्स की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हालत में गुजरी। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को एक जालिम हुक्मरान ने शहीद कर दिया और इनकी शहादत को आज भी लोग करबला में इमाम हुसैन की शहादत से कंपेयर करते हैं। इनके कजन ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन अल्लाह ने आखिरी टाइम उन्हें दुनिया से उठा लिया। कुरान में याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र 5 दफा हुआ है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम आज से ऑलमोस्ट 3600 साल पहले फलस्तीन में पैदा हुए एंड वी ऑल नो कि कैसे वो वहां से इजिप्ट, जो उस जमाने का सुपर पावर था, उसके वाइस रॉय मतलब बादशाह के बाद सबसे ताकतवर वजीर बने। ये ऐसे था कि आज कोई यूके का प्राइम मिनिस्टर बने
یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 مرتبہ ہوا ہے اور یہ واحد پیغمبر ہے جن کی ڈیٹیلز قرآن میں بائبل سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ادریس علیہ السلام دنیا کے پہلے انسانوں میں سے تھے۔ آدم علیہ السلام اور شیت علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کو انسانوں کا تیسرا نبی مانا جاتا ہے اور دنیا میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف جہاد انہوں نے ہی کیا تھا۔ ادریس علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنٹسٹ بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ دنیا میں پین قلم یوز کیا تھا، پہلی دفعہ آسمان میں سٹارز اور پلانٹس کی موومنٹ کو آبزرو کر کے انسانوں کی زندگی آسان بنائی تھی۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے اس مشن میں شامل کریں، تو اس طرح ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو صرف اس لیے چوز نہیں کیا کہ وہ ان کے بھائی تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اسکالرز میں سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے فرعون کے گھر میں پلے بڑے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بنی اسرائیل کی کتابوں اور اسکرپچرز کا اتنا علم نہیں تھا، تو انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کے پاس ان ساری چیزوں کا علم ہو، اور وہ تھے ہارون علیہ السلام۔ اور آج تک یہودیوں میں سب سے زیادہ اسکالرز ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جس کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کی اولاد کو یہودیوں میں ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے، جس طرح اسلام میں سیدوں کو حاصل ہے۔ ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 20 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے پیغمبر سے ہوئی جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے، 136 ٹائمز، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو آج تک دنیا کی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور آؤٹ اسٹینڈنگ سٹوری سمجھا جاتا ہے، اور آج بھی بکس، کامکس اور ایون ہالی ووڈ کی سب سے بڑی فلمز موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے کہیں نہ کہیں انسپائرڈ ہوتی ہیں، جیسے کہ سپر مین، ہیری پوٹر اینڈ مینی ادرس۔ یہ سارے سٹوریز بلینز آف ڈالرز کما چکے ہیں۔ And I was like, come on, this is Musa alayhi salam's story. ہوا ایسے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اپنے 11 بھائیوں کو بھی ایجپٹ میں آباد کیا، اور کافی جنریشنز تک وہ ادھر ہی رہے، اور آہستہ آہستہ وہ ایجپٹ کے سب سے اسٹرانگ اور رچ کمیونٹی بنے ایز یوزول۔ لیکن یہ دیکھ کر مصر کے لوگ ان سے ڈرنے لگے اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا، اور آخر سارے یہودیوں کو غلام بنا دیا، اور بنی اسرائیل مصر والوں کے 400 سال تک غلام رہے، جس میں انہوں نے ان پر بہت ظلم کیے۔ آخر 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال دیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں اور آخری آسمان پہنچے، جہاں ان کی ملاقات ان کی گریٹ 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 گرینڈ فادر سے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پچھلے ہزاروں سال سے دنیا کے سب سے بڑے ریلیجنز ابراہیمک ریلیجنز رہے ہیں، اور آج بھی دنیا کی 60% آبادی انہی ابراہیمک ریلیجنز کو فالو کرتی ہے، اور ہر دن 5 وقت کی نمازوں میں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسپیشل دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، جس کا ہر دن 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آخری باؤنڈری ہے، وہ آخری حد ہے، مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، اسی لیے وہ جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے آگے بڑھے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اندر اللہ کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیسے دیکھتا، وہاں نور، لائٹ کا پردہ تھا۔ یہاں اس اتنے عظیم سفر کا اصلی مقصد ظاہر ہوا۔ یہاں اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پر فرض ہوا، نماز، جو پچھلے 1400 سال سے پورے دنیا کے کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی کیونکہ مکہ میں مسجد بنانا امپاسبل تھا، لیکن آسمانوں کے اس سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد بنائی، اور اسی نماز کی وجہ سے مدینہ میں ایک ایسی ڈسپلنڈ اور مضبوط کمیونٹی بنی جس نے آگے جا کے کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر، 2 بڑی سپر پاورز کو فتح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی، تو آپ اللہ کے دربار میں واپس جائیں اور ان سے اسے کم کرنے کی ریکویسٹ کر۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ سے ریکویسٹ کی، جس پر اللہ نے نمازیں 50 سے کم کر کے
40 کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ 40 بھی امپاسبل ہے. واپس جا کر اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ 40 سے بھی کم کریں. اور اس طرح تھوڑا آنا جانا چلتا رہا اور آخر نمازیں 5 پر فکس ہوئی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی دن میں ادا نہیں کر سکتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد اللہ سے نمازیں اور کم کرنے میں مجھے شرم آتی ہے, میں 5 نمازوں پر راضی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت, دوزخ اور گنہگار لوگوں کی سزائیں سب دکھائی گئی. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جروسلم واپس بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں انہیں ایک قافلہ دیکھا جن کا ایک اونٹ ان سے بھاگ گیا تھا. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ پہنچے تو مکہ والے سارے سو رہے تھے, which means یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں کیا تھا. اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق What is time? ٹائم از ناٹ ایبسولوٹ, Time is not absolute. جس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص تیز موو ہو رہا ہے اور دوسرا اپنی جگہ پر کھڑا ہے تو یہ دونوں ٹائم کو بالکل ڈیفرنٹ محسوس کریں گے. اور اگر کوئی لائٹ کے سپیڈ کے قریب ٹریول کرے تو اس کے لیے ٹائم بہت ہی سلولی پاس ہوگا. And as we know, براق کا نام ہی اس کی لائٹننگ سپیڈ کی وجہ سے رکھا گیا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رات بہت لمبی تھی اور باقی ساروں کے لیے یہ ایک نارمل رات تھی. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس پہنچے, ان کو پتا تھا کہ اگر وہ یہ ساری باتیں مکہ والوں کو بتائیں گے تو مکہ والے ان کا بہت مذاق اڑائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو کلیئرلی کمپلیٹ سٹوری سنا دی, جس کی وجہ سے مکہ والوں نے ان کا بہت مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں کوسچنز پوچھنے لگے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کبھی بھی نہیں گئے. لیکن اسی ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری کو اور سٹرونگ کرنے کے لیے اللہ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا, اسی طرح جس طرح آپ اس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر بات کا جواب دیتے رہے, جس سے وہ سارے بالکل شوک ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قافلے کا بھی بتایا جس کا اونٹ بھاگ گیا تھا, اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ قافلہ بھی پہنچ گیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے, جس سے مکہ والے اور بھی شوک ہو گئے. لیکن یہ ایسا واقعہ ہے کہ جسے آج بھی اور اس زمانے میں بھی ماننا بہت ہی مشکل تھا, جس کی وجہ سے کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی اسلام سے پھر گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی, انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ یقیناً بالکل سچ بات ہوگی, جس پر ان کا نام اس دن سے ابو بکر الصدیق پڑا. یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا, بلکہ اس نے اسلام کی سخت دن ختم کر کے اسلام کے عروج کے دن شروع کیے. اور اس سے اگلے ہی سال مدینہ سے 72 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بادشاہ اور لیڈر کے طور پر مکہ سے مدینہ کی طرف لے جانے کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں سٹارز, پلانٹس, گیلیکسیز کو کراس کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے. اب اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے, which means سارے سٹارز, گیلیکسیز, پلانٹس, ماؤنٹنز, ٹریز. لیکن یہ کیسے پاسبل ہے؟ سجدہ تو اس طرح ہوتا ہے, اور کبھی سٹارز اور پلانٹس کو ہماری طرح عبادت کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں. تو یونیورس کے ان ساری چیزوں میں کوئی نہ کوئی بات کامن, ایک جیسی ضرور ہوگی. آج سے بہت سال پہلے پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ زمین, ارتھ ہی دنیا کا سینٹر ہے, اور زمین تو ساکن ہے بیٹا, زمین روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے, زمین گردش نہیں کرتی. لیکن آج سے 400 سال پہلے گیلیلیو, جو ایک اٹالین سائنٹسٹ ہے, اس نے 2 لینزز کو الائن کر کے رکھا تو اسے پتا چلا کہ ایسے کرنے سے دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے. چھوٹے لیول پر ٹیلیسکوپس دنیا میں پہلے بھی موجود تھے, لیکن انہیں صرف فوجی اور سمندری سفروں میں یوز کیا جاتا تھا. لیکن گیلیلیو نے اسی ٹیلیسکوپ کو امپروو کر کے انسانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کا رخ آسمان کی طرف کیا, جس سے اس نے دنیا سے پہلی بار سورج اور چاند کو بالکل قریب سے دیکھا. اور گیلیلیو نے ان ساروں کی موومنٹ کو آبزرو کرنا شروع کیا. 1300 دنیاؤں کو اگر ملا لیا جائے, اس سے ایک جوپیٹر بنتا ہے. گیلیلیو نے دیکھا کہ یہ بھی باقی پلانٹس کی طرح گول ہے, لیکن جوپیٹر کے اوپر جو لائٹ ہے
وہ مہینے کے ڈیفرنٹ دنوں میں بالکل بدل رہی ہے، اور اس نے دیکھا کہ وینس اور سیٹرن کا بھی یہی حال ہے۔ اب یہ سب کچھ تب ہی پاسبل تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہوں، دنیا کے نہیں۔ گیلیلیو نے یہ باتیں پوری دنیا کو بتائیں کہ یونیورس کا سینٹر دنیا نہیں بلکہ سورج ہے۔ لیکن اس بات کو سن کر یورپ کے سارے چرچز اس کے دشمن بن گئے، کیونکہ اس زمانے کے پوپ کا یہ خیال تھا کہ زمین ہی یونیورس کا سینٹر ہے، اور صرف پوپ کا نہیں، پوری دنیا کا یہ خیال تھا، زمین تو ساکن ہے۔ جس کی وجہ سے گیلیلیو کو چرچ سے یہ سزا ملی کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر میں بند کر دیا جائے گا۔ لیکن گیلیلیو نے اپنا کام جاری رکھا، اور اس کی ان ریسرچز کو بعد میں پوری دنیا نے مانا۔ ایون پوپ نے بھی گیلیلیو کے مرنے کے 350 سال بعد پوری دنیا کے سامنے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم غلط تھے اور آپ صحیح تھے۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کہ زمین یونیورس کا سینٹر نہیں ہے بلکہ یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اور سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے بلکہ سورج تو اس کے جیسے اربوں کھربوں سٹارز کی طرح ملکی وے گیلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ ملکی وے گیلیکسی اربوں سٹارز سے بنی ہوئی ہے، اور یہ سارے بلینز آف سٹارز ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ ہم تو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، تو سورج جیسے اربوں کھربوں سٹارز مل کر کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ سپر میسو بلیک ہول۔ Have a supermassive black hole at their center. اس بلیک ہول نے، جو ہمارے سورج سے 40 لاکھ ٹائمز بڑا ہے، نے پوری گیلیکسی کو ایک گول سرکل میں رکھا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے سورج نے زمین، جوپیٹر، مارس، ان سارے پلانٹس کو ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ گیلیکسی بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے بلکہ یہ لاکھوں اور گیلیکسیز کو ملا کر ایک چھوٹے سے کلسٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ لاکھوں گیلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں، اور یہ کلسٹر بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے بلکہ اس جیسے لاکھوں کلسٹرز ملا کر ایک سپر کلسٹر بنتا ہے، اور ایسے ہزاروں سپر کلسٹرز اور بھی موجود ہیں۔ اب آپ نے یہ نوٹ کیا کہ ان سارے سٹارز، گیلیکسیز، پلانٹس میں ایک چیز کامن ہے کہ اس پورے یونیورس میں ہر چیز کسی نہ کسی دوسرے آبجیکٹ کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانوں کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہے تھے۔ لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے اللہ نے یہ بات کس صورت میں کہی ہے؟ سورہ حج میں۔ حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کی سب سے مقدس اور ہولی جگہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور بار بار اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب اس سرکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب مسلمان کعبہ کے گرد گھومتا ہے تو وہ اس وقت اکیلا نہیں گھوم رہا ہوتا بلکہ چاند، پلانٹ، سٹارز، گیلیکسیز، کلسٹرز ساروں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں تو لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ سجدہ کا مطلب صرف ہمارے والا سجدہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس آیت میں صرف سٹارز، گیلیکسیز اور پلانٹس کا نہیں کہا بلکہ ہر چیز، پہاڑ، درخت، جانور، سب کا کہا ہے۔ یہ تو سرکلز میں نہیں گھومتے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اینشنٹ گریس میں یہ کانسیپٹ بنا کہ کائنات کی ہر چیز ایک بہت ہی چھوٹے پارٹیکل ایٹم سے بنی ہوئی ہے، جس کو پھر 2000 سال تک پوری دنیا بھول گئی۔ لیکن آج سے 200 سال پہلے اس کانسیپٹ پر ریسرچ دوبارہ شروع ہوئی، اور سائنسدانوں کی ریسرچ سے پتا چلا کہ ایٹم سب سے چھوٹا پارٹیکل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اور بھی پارٹیکلز ہیں، جیسے پروٹونز، نیوٹرونز، الیکٹرونز۔ پروٹونز اور نیوٹرونز ہمیشہ ایٹم کے سینٹر میں ہوتے ہیں اور الیکٹرونز ہمیشہ ان کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، آلموسٹ بالکل اسی طرح جس طرح پلانٹ سورج کے گرد گھومتے ہیں اور سٹارز بلیک ہول کے گرد گھومتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کا طواف کر رہی ہے۔ اور جب کوئی مسلمان کعبہ کا طواف کرنے جاتا ہے تو وہ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، جیسے ایٹم کے اندر الیکٹرون سے لے کر کائنات کے سب سے بڑے آبجیکٹس، پلانٹس، سٹارز، گیلیکسیز اور ایون بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی لیے اسلام میں طواف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو جب سورہ حج میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں میری عبادت کرتی ہیں، تو یہ ہماری طرح عبادت نہیں کرتی بلکہ ہم مکہ میں کعبہ کا طواف کر کے ان کی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کا طواف کرنے کا ایک فکس ٹائم ہے، اور جیسے ہی یہ ٹائم پورا ہوگا تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے انہوں نے صحابہ کو بہت سارے باتوں کا پہلے سے بتا دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد
दुनिया में क्या क्या होने वाला है। एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाकी सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि अचानक एक बहुत ही रोबदार और हैंडसम आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। उनके कपड़े एक्सट्रीमली व्हाइट और बाल बिल्कुल ब्लैक थे। उस दिन से पहले उन्हें मदीना में किसी ने भी नहीं देखा, मतलब वो मदीना के रहने वाले नहीं थे और उनके कपड़ों और बालों से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं दूर से ट्रेवल करके मदीना आए। मस्जिद में बैठे सारे सहाबा इस शख्स को गौर से देख रहे थे। वो आदमी सीधा मस्जिद नबी के अंदर आया और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने बैठ गया और कहा, ए मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। इस आदमी के जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि क्या तुमने इस शख्स को पहचाना? ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को इस्लाम के बारे में बताया कि अल्लाह के सिवा किसी को खुदा ना मानना, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानना, नमाज, रोजा, ज़कात और हज अदा करना। जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को मानना, उसके एंजल्स, फरिश्तों को मानना, उसकी किताबों को मानना, उसके पैगंबरों को मानना, आखिरत को मानना और तकदीर को मानना। जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहसान के बारे में भी पूछा और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत, द डे ऑफ जजमेंट, कब आएगी? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना आपको पता है सिर्फ उतना ही मुझे पता है, मतलब क़यामत के दिन का अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं पता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह सुनने के बाद फरमाया कि मुझे उस दिन के बारे में कुछ निशानियां बताएं। अब तक इस डिस्कशन में जितनी भी बातें हुई उन सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके, क्योंकि ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से कुछ ही अरसे पहले हुआ था, जब ऑलमोस्ट सारा कुरान नाजिल हो चुका था। लेकिन इसके बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियां बताई, वो इससे पहले किसी को भी पता नहीं थी। और इन निशानियों का ताल्लुक सहाबा से ज्यादा हमसे है, क्योंकि जो निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो सहाबा ने अपनी जिंदगी में पूरे होते नहीं देखी, बल्कि वो निशानियां आज हम देख रहे हैं। Which means जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ सहाबा को नहीं बल्कि आज के मुसलमानों को भी क़यामत की बहुत इंपॉर्टेंट निशानियां सिखाना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि जब एक लौंडी अपने मालकन को जन्म देगी, जिसको बहुत सारे स्कॉलर्स समझते हैं कि जब औलाद अपने वालिदैन को गुलाम समझेगी, और जब ये नंगे पैर गरीब शेफर्ड्स, चरवाहे एक दूसरे से लंबी बिल्डिंग्स बनाने में कंपटीशन, मुकाबला करेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया और उठकर वहां से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा कि कोई जाकर इस आदमी को ढूंढे, लेकिन उस दिन के बाद ये आदमी किसी को भी नहीं दिखा। Now, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगे पैर गरीब चरवाहों का जिक्र किया, जिन्हें उस जमाने में अरब बेडुइन्स, बद्दू कहा करते थे, जो अरब के बाकी कबीलों से हमेशा दूर रहते थे और कभी भी एक जगह पर नहीं रहते, बल्कि अपने जानवरों के साथ हमेशा ट्रेवल करते रहते थे, मतलब एक खाना बदोश नॉर्मैडिक जिंदगी गुजारते थे। ये इसलिए बहुत अजीब बात थी क्योंकि बद्दू पूरे अरब में सबसे गरीब कबीलों में से होते थे। सिर्फ उस जमाने में नहीं बल्कि इस हदीस के 1000 साल बाद भी ये बेडुइन्स अरब के सबसे लोअर क्लास होते थे। इसलिए सहाबा हैरान थे कि हमारी सोसाइटी के सबसे गरीब क्लास कैसे आपस में लंबी बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबला करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा हर तरफ फैलने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गई। सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि ये उस वक्त तक इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर थी, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट और रोमन एम्पायर के जूलियस सीजर के एम्पायर से भी बहुत बड़ी थी। इसका फायदा उठाते हुए ये बेडुइन्स पूरे दुनिया में फैल गए, लेकिन फिर भी इनकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन इसी अरब के इलाके में रही। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और इनका कल्चर बिल्कुल भी नहीं बदला। ये बेडुइन्स उसी तरह अपनी जिंदगी गुजारते रहे। आखिर 1000 साल बाद उस्मानिया खिलाफत के आखिरी जमाने में दुनिया पुराने तरीकों से एक नई इंडस्ट्रियल एज की तरफ बढ़ने लगी, तो आखिर उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने मुसलमानों को भी मॉडर्न दुनिया की तरफ लाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स की और पूरी एम्पायर में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें इस्तांबुल से मदीना तक एक ट्रेन भी बनाई गई। लेकिन इस ट्रेन के रास्ते में हमेशा एक बहुत बड़ी रुकावट थी, यही बेडुइन्स, क्योंकि इन्हीं बेडुइन्स ने इससे बहुत साल पहले 1757 में 20,000 हाजियों को शहीद भी किया था, जिसके बाद उस्मानिया सल्तनत इनके कल्चर को चेंज करने लगी और इन्हें खानाबदोश नॉर्मैडिक जिंदगी से एक परमानेंट इलाके में सेटल करने की कोशिश की। लेकिन बेडुइन कबीले उस्मानिया सल्तनत के इन रिफॉर्म्स से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और आखिर सऊदी अरब के पहले बादशाह इब्ने सऊद ने बेडुइन्स को यूनाइट करके ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ एक फौज बनाई और फिर ब्रिटिश की मदद से इस पूरे इलाके को फतह कर लिया, जिसे आज हम सऊदी अरेबिया कहते हैं। और कुछ सालों बाद इन इलाकों से ऑयल, तेल डिस्कवर होने के बाद यही बेडुइन्स
जिनकी इससे पहले कोई औकात नहीं थी, अब दुनिया के सबसे रिच लोगों में से बने और इनमें से बहुत सारे मिलियनियर्स और बिलियनियर्स भी सामने आए। लेकिन तेल डिस्कवर होने के बाद इन सारों को पता चला कि ये ऑयल हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, बल्कि एक दिन बहुत जल्द खत्म होने वाली है, जिसके साथ इनकी सारी लग्जरीज भी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद, जो एक बेडुइन बद्दू कबीले से हैं, जिन्होंने एक बार खलीज टाइम के इंटरव्यू में खुद ये कहा है कि उन्हें बेडुइन कबीले से होने पर फख्र है। उन्होंने दुबई को ऑयल से निकालकर टूरिज्म और बिजनेस की तरफ लाया और बहुत तेजी से कुछ ही सालों में दुबई दुनिया की बेस्ट सिटीज में से बन गई। और फिर कुछ सालों बाद दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्जुल खलीफा भी दुबई में बनाई गई। ये अब तक इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। इससे पहले एक जमाने में, आज से 4500 साल पहले, इजिप्ट में फिरौनों के बनाए हुए पिरामिड्स, स्पेसिफिकली द पिरामिड ऑफ गीजा, इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी बिल्डिंग और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का ये टाइटल इस पिरामिड के पास 3800 साल तक रहा। मतलब फिरौन के बाद 3800 साल तक कोई भी फिरौन से लंबी बिल्डिंग नहीं बना सके। लेकिन 3800 साल बाद यूरोप के एक चर्च ने पिरामिड्स का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद पेरिस के आईफिल टावर और 9/11 में तबाह होने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स रह चुकी है। इसके बारे में फिर हम बात करेंगे, तो सब्सक्राइब। दुबई के इस अजीम कामयाबी को देखकर सऊदी ने भी इसे कॉपी करना शुरू किया और मक्का में काबा के बिल्कुल सामने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई और कुछ ही साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का ऐलान करती है, किंगडम टावर या जद्दा टावर, जो दुबई के बुर्ज खलीफा से भी बड़ी होगी और इस तरह सऊदी यूएई से आगे निकल जाएगा। इस सारे प्रोजेक्ट को हेड करने वाले का नाम अल वलीद बिन तलाल है, जो कुछ साल पहले दुनिया के सबसे अमीर अरब जिन के कबीले का ताल्लुक अगेन एक बेडुइन कबीले से, जिसके बाद दुबई ने सऊदी से दोबारा आगे निकलने के लिए दुबई में एक नई दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का ऐलान किया, जो इन दोनों बुर्ज खलीफा और जद्दा टावर से भी बड़ी होगी। और आजकल हर कुछ अरसे बाद बहुत तेजी से अरब में ऐसी लंबी बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स का ऐलान हो रहा है। इवन अरब कंट्रीज एक दूसरे को ये तक नहीं बता रही कि उनके अगले प्रोजेक्ट की हाइट क्या होगी, क्योंकि फिर बाकी अरब कंट्रीज उनसे आगे निकलने के लिए उससे भी बड़ी बिल्डिंग का ऐलान कर देंगे। और इस तरह लंबी बिल्डिंग्स बनाने का एक बहुत सख्त कंपटीशन इन सारे अरब ममालिक में स्टार्ट हो चुका है, जिनमें ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स के पीछे ऐसे लोग हैं जिनका कोई ना कोई ताल्लुक उन्हीं बेडुइन कबीलों से। और आज ये जो कुछ भी हो रहा है, इस सब का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही जिब्रील अलैहिस्सलाम और सहाबा को बता दिया था कि एक दिन ये बेडुइन्स, जो आज नंगे पैर और बहुत ही गरीब शेपर्ड्स, चरवाहे हैं, वो एक दूसरे से लंबी बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबला करें। और ये कयामत की इतनी इंपॉर्टेंट निशानी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद मुसलमानों को ये सिखाने आए थे। और आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इस निशानी को हम अपने आंखों के सामने पूरा होते देख रहे हैं। सब्सक्राइब।